इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए नौजवानों की जो कारकर्दगी है और उनकी जो खिदमात हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। और आज हम आपको बताएं कि 4 ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने लेटेस्ट डायना अवार्ड जीता है और उनके नाम भी अगर आपको बताते चलें, बुशरा महानूर हैं, ज़ोहा वक्कास, डॉक्टर तहनीत इकबाल और उबैदुर रहमान हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। आपने नाम किया है और ज़ाहिर बात है कि जब नौजवान इस तरह की कारकर्दगी दिखाते हैं, इतने सीरियस मुद्दों पर लोगों की तवज्जो मबजूल करवाते हैं, ना सिर्फ दुनिया की, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की, बल्कि अपनी जो जनरेशन है उसके लिए भी आगे फ्रंट लाइंस पर खड़े हुए दिखाई देते हैं, तो बहुत फ़ख्र महसूस होता है उनसे। जी हाँ, बिल्कुल। और आज हम आपकी मुलाकात उन्हीं में से करवा रहे हैं, एक हमारे हीरो से। अटक से इनका ताल्लुक है जी। समाजी कारकुन हैं बुशरा महानूर, जिन्होंने 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद माहवारी जस्टिस की बुनियाद रखी और ख़वातीन को इस अहम मसले से मुतालिक आगाही फराहम की। और इस दौरान उन्होंने ख़वातीन को 1.5 लाख से ज़ायद सैनिटरी किट्स जो हैं वो तकसीम की और इस हवाले से मुख्तलिफ स्कूल्स, कम्यूनिटीज़ में वर्कशॉप्स भी वो करवाती हैं और दोबारा काबिल इस्तेमाल सैनिटरी किट्स जो है तैयार करके ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौके भी पैदा कर रही हैं। इस तरह से सैनिटरी मसनूआत पर जो टैक्स है उसके खात्मे के लिए भी ये सरगर्म है। मज़ीद उन्हीं से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा महानूर। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बुशरा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये सोशल वर्क ये 2022 से ही शुरू हुआ और सबसे पहले तो मेनली आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, डायना अवार्ड आपने अपना नाम कर लिया माशाल्लाह से। ये 2022 से ही शुरू हुआ या इससे पहले भी अपने तौर पर आप कुछ ना कुछ सोशल वर्क कर रही थी? बहुत शुक्रिया। माहवारी जस्टिस का जो हमने आगाज़ किया वो 2022 के अंदर किया। इसके पहले भी छोटी एक्टिविटीज़ के अंदर तो हम इन्वॉल्व थे, लेकिन एक प्रॉपर्ली एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप 2022 के सैलाब के अंदर किया। और उसके पीछे वजह भी यही थी कि जब हम देखते हैं कि हमारी हुकूमत या फलाही अदारे किसी भी डिज़ास्टर के दौरान रिलीफ देते हैं तो बाकी चीज़ों पर तो फोकस किया जाता है, लेकिन ख़वातीन को ख़ास तौर पर निगलेक्ट कर दिया जाता है और इग्नोर कर दिया जाता है। माहवारी भी एक ऐसा इशू है जो बहुत ज़्यादा शर्म से जिसको छुपाया जाता है। इसकी वजह से हम भूल जाते हैं अक्सर डिज़ास्टर्स के अंदर, सैलाब के अंदर ऐसी ज़रूरियात हैं जो अनमेट रह जाती हैं और यही हमारे एक ज़हन में बात थी कि माहवारी सैलाब के अंदर रुक नहीं जाती है। और हम आगे उठे और हमने ये सेटअप किया और ताकि इंश्योर कर सकें वो तमाम लोग। तो महानूर, मुझे ये बुशरा ये बताइएगा कि ये जो माहवारी जस्टिस है ये क्या है, किस तरीके से काम करता है, इस पर भी ज़रा रोशनी डालें, फिर आगे आपसे पूछेंगे कि चैलेंजेस आपने क्या फेस किए इसमें। हमारी जस्टिस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स मिलकर काम करते हैं ताकि हम पीरियड पॉवर्टी, जिसका मतलब ये है कि एक्सेस ना होना माहवारी तालीम के लिए और एक्सेस ना होना माहवारी मसनूआत या पीरियड प्रोडक्ट्स को, अपने पीरियड्स को मैनेज करने के लिए, उसके खिलाफ हम फाइट करते हैं। हमारा काम ज़्यादातर एडवोकेसी वर्क है, यानी हम एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, तालीम के ऊपर काम करते हैं और ये कि डिज़ास्टर्स के अंदर फर्स्ट लाइन रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन डिज़ास्टर्स के अलावा ज़्यादातर जो हमारा काम है वो फोकस है माहवारी तालीम पे। इसके अंदर हम बहुत ही फ़न और इनोवेटिव तरीके से माहवारी तालीम को बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से पीरियड गेम्स बनाना, क्योंकि अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही स्टिग्माटाइज्ड है और लोग ओपन अप नहीं होते हैं कॉन्वर्सेशन से। हम कॉमिक बुक्स के ज़रिए, कार्टून्स के ज़रिए माहवारी तालीम फैलाते हैं। और एक नई चीज़ जो हमने करना शुरू की है वो है लोकल लैंग्वेजेस लाइक सिंधी, बलोची, उर्दू के अंदर रैप गाने बनाना। तो जब हम स्टूडेंट्स के साथ या छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं तो रादर देन कि हम उनको एक टेक्स्ट बुक कन्वेंशनल तरीके में कोई अवेयरनेस सेशन कराएं, तो हम इन चीज़ों के ज़रिए, इन गीतों से, पोएम्स से और गेम्स के ज़रिए से माहवारी तालीम उनकी तरफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। राइट। तो मुझे ये बताइएगा कि पहले तो आप अपनी एजुकेशन के मुतालिक भी हमें बताएं, आप क्या कर चुकी हैं, और उसके बाद दूसरा ये कि आप रोज़गार भी फराहम कर रही हैं, मकामी आर्टिस्ट को भी सपोर्ट करती हैं। मैं खुद मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ और जब हमने ये शुरू किया तो मैं तभी अपना बैचलर्स ही कर रही थी और अभी माहवारी जस्टिस को इस्टेब्लिश हुए तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं। बिल्कुल हम जो है ख़ास तौर पर इस तरह से काम करते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा गैप देखा कि हमारे पास मार्केट के अंदर ये कमर्शियल पार्ट्स तो मौजूद हैं, बट अगेन वो दे कंट्रीब्यूट टू अ लॉट ऑफ
पोल्यूशन हमारी माहौल के अंदर, और उसके लिए हमें कोई अल्टरनेटिव नहीं देखा, और अल्टरनेटिव बहुत महंगे होते हैं। ये जो दोबारा यूज़ करने वाले पैड्स या रीयूजेबल या सस्टेनेबल सप्लाईज होती हैं, बहुत महंगी होती हैं। तो तभी हमने शुरू किया सिंध के एक छोटे से गांव झुड्डू तलक के अंदर, वहाँ पर हमने काम शुरू किया था उन्हीं सैलाब के बाद खवातीन के साथ। तो कुछ डिसेबल्ड खवातीन को साथ हमने मिलकर उनको ये किया, हम ये पैड्स बनाते हैं और छोटे-छोटे उनको सप्लाईज़ देके, और ताकि ये पैड्स उन कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकें। और इसके अलावा अगर कहीं भी हमें स्कूल्स में या कहीं भी देने होते, तो इंस्टेड ऑफ कि हम बाज़ार से वो अशिया ख़रीदें, हम ये रियूजेबल पैड्स देते हैं, ताकि इस तरह उन ख़वातीन को रोज़गार भी मिल जाता है और हम एक सेफ अल्टरनेटिव पैड्स का भी दे रहे हैं ज़बरदस्त, लोगों को। ज़बरदस्त। ये तो बहुत अच्छा काम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब जब ये आपने शुरू किया माहवारी जस्टिस 2022 में, और फिर इतना इम्पॉर्टेंट इशू है और यूजुअली इस पर बात नहीं की जाती बहुत ज़्यादा, और जब सैलाब के दौरान आपने कहा कि सैलाब अगर आता है तो उसमें ये प्रोसेस रुक नहीं जाता है, उसमें बल्कि ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस वक्त आपने जिस तरीके से 1.5 लाख खवातीन को सैनिटरी किट्स जो है वो दी थी, कितना चैलेंजिंग था उन खवातीन तक पहुँचना और फिर इस काम को करना? ये काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि लोग इसको एक सीरियस इशू नहीं समझते हैं, इसको एक नॉन इशू समझा जाता है। ये समझा जाता है कि ये ज़रूरत नहीं है माहवारी की अशिया देना, एंड इट कम्स सेकेंडरी। तो सबसे पहले लोगों का ये ज़हन बदलना कि ये बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एक अहम था। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि ये एटीट्यूड जो है कहाँ से फैला हुआ है। आज भी पाकिस्तान के अंदर माहवारी की जो मसनूआत हैं, उनको लग्जरी टैक्स किया जाता है, आम ज़रूरत की अशिया की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। तो अगर हमारी हुकूमत इतनी एक अहम ज़रूरत को लग्जरी ट्रीट करेगी, तो शायद आवाम भी इसको ऐसे ही समझेगी कि ये ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो, और हमारी ये रिक्वेस्ट भी है हुकूमत से, कि लग्जरी टैक्स पीरियड प्रोडक्ट से रिमूव किया जाए। लग्जरी हैंड बैग या लग्जरी वॉच की तरह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी अहम ज़रूरत ना हो, बल्कि ये बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत चैलेंजिंग है लोगों के एटीट्यूड चेंज करना, लेकिन इसके साथ-साथ जो है हमने बहुत सारी खवातीन लेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम किया, जो लोकल इलाकों के अंदर काम कर रही हैं। तो अगेन रीचिंग आउट टू पीपल हमेशा से मुश्किल रहा है, बट द पावर ऑफ कम्युनिटी की वजह से ही हम आज यहाँ पे पहुँचे हैं, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है जहाँ भी हम जाएँ, खवातीन की तरफ से ख़ास मैं तौर पर, यही जहाँ पूछना भी चाह रही हम थी कि जिस तरह से हैं। आप स्कूल्स में, कम्युनिटीज़ में जाती हैं, वर्कशॉप्स कराती हैं, आपको रिस्पॉन्स कैसा मिलता है? इनिशियली जो है नेगेटिव फीडबैक भी हमें बहुत मिला, लेकिन फिर हमने साथ-साथ खुद भी सीखा कि क्या चीज़ बेहतर हो सकती है और कैसे हम एक एक्सेप्टेंस गेन कर सकते हैं। तो यही हमने सीखा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कम्युनिटी के लोगों को एम्पावर करें, वहाँ से माहवारी चैंपियंस बनाएँ जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बात कर सकें, उनके साथ काम कर सकें, रादर देन हैविंग अ सेशन जो 1 बार या 2 बार हो, तो वो लोग वहाँ पे कॉन्स्टेंटली काम करें। सो अभी जिन इलाकों में हम काम करते हैं, उन्हीं लोगों के ज़रिए जो उन इलाकों में मौजूद हैं, उनको एम्पावर करके, उनको तालीम देके, उन ट्रेनर्स को ट्रेन करके हम काम करते हैं, ताकि हमारा काम ना सिर्फ सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म हो, बल्कि हम उन इलाकों में और कम्युनिटी में एक्सेप्टेंस भी हासिल कर सकें। बिल्कुल। और बुशरा, ये बताइएगा कि कितनी हिचकिचाहट आपको महसूस होती है कि लोगों में इस वक्त भी मौजूद है, क्योंकि आप फ्रंट लाइन पर हैं और आप जो काम कर रही हैं, बहुत सी खवातीन भी अवॉइड करती हैं कि ऐसे मौजू पर काम ना किया जाए जिस पर बात भी ना की जा सकती हो। आप फ्रंट लाइन पर काम कर रही हैं, जिसके लिए रिकग्निशन आपको ग्लोबली भी मिल रहा है, डायना अवार्ड दिया गया है। तो बताइएगा कि डायना अवार्ड तक का जो आपका सफ़र था, वो किस कदर मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा लोगों में आगाही फैलाने में और फिर अवार्ड हासिल करने में? बिल्कुल ये एक आसान सफ़र नहीं था, क्योंकि अगेन लोग सीरियस नहीं लेते हैं, इसको समझते नहीं हैं, और फिर बहुत बुरा समझा जाता है ख़ास तौर पर सोसाइटी के अंदर कि अगर आप माहवारी या रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बात कर रही हैं, आप एक यंग वुमन हैं, यंग अनमैरिड वुमन हैं, तो आपके कैरेक्टर पे बात की जाती है, लोग बहुत बुरा समझते हैं, और जो है इस पे काफ़ी जो है हमें क्रिटिसिज्म किया जाता है। लेकिन अब जो मैं समझती हूँ कि हमें तकरीबन 2-2.5 साल हो चुके हैं, तो काफ़ी हम ये भी समझ लिया है कि किस तरीके से हम उस फीडबैक को, नेगेटिव फीडबैक को डील कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जो एक फ़ाइट है, ये एक बहुत बड़े कॉज़ के लिए है, और हम
भी समझना है, क्योंकि आज भी हमारे मुआशरे के अंदर अगर महावारी जैसा एक इतने नेचुरल अमल को साइलेंस किया जाता है तो ये भी एक मुआशरे की तरफ से एक रेजिस्टेंस तो आएगी। वो साइलेंस करना दोबारा तो चाहेंगे, लेकिन अगर हम आज भी रुक जाएंगे तो हम अपने मुआशरे के अंदर वो तब्दीली नहीं ला सकेंगे और हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स भी उसी तरह से छुप कर शर्म महसूस करके अपनी महावारी को गुजारेंगे और हम ये नहीं चाहते। तो येस, इट इज़ चैलेंजिंग, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म महसूस होता है, लेकिन हम उन तमाम ख़वातीन, उन तमाम बच्चियों के लिए खड़े हुए हैं जिनका हम ऐसा ब्राइट मुस्तकबिल चाहते हैं जिसमें माहवारी को शर्म से एसोसिएट ना किया सही। जाए।